हम लोग आ चुके हैं सिविल लाइन और आज जो है यूनिवर्सिटी का पूरा टूर करने वाले हैं। तो आपके लिए दिखाया जाएगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं और जो है मूर्ति कहाँ पर है, लाइब्रेरी कहाँ पर है। यहाँ की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है एमपी की, वो हमारी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी थी। और जो यहाँ पर इनका जो योगदान रहा है डॉक्टर हरि सिंह गौर का, उन्हीं के फाउंडेशन के बेस पर जो है यूनिवर्सिटी बनाई गई है। इसीलिए यूनिवर्सिटी का नाम जो है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी रखा गया है। तो इस वीडियो में हम उसी के लिए देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ 1 किलोमीटर दूर हमारी यूनिवर्सिटी है और जो है हम बाइक से कवर करते हैं। सबसे पहले आपके लिए आना होगा सिविल लाइन। अगर आप बस स्टैंड से आते हैं या रेलवे स्टेशन से, तो आपके लिए इस चौराहे से राइट लेना पड़ेगा। और साथ में अगर आप मकरोनिया से आ रहे हैं तो आपके लिए लेफ़्ट लेना पड़ेगा। तो आइए अब हम चलते हैं। पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप पे। यहाँ से डलवाने वाले हैं पेट्रोल। और ये पेट्रोल पंप जो है रास्ते में ही मिलता है सिविल लाइन से निकलने के आगे यूनिवर्सिटी वाले रोड पर। और ये जो है अभी 5 से 6 महीने पहले ही बना हुआ है यहाँ पर। तो अब यहाँ से आप लोग जो है पेट्रोल भी डलवा सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे जो कपिल भाई हैं वो पेट्रोल डलवा रहे हैं अपनी स्कूटी में। और इसी स्कूटी के साथ पेट्रोल डलवाने के बाद लोग सीधे निकल जाएंगे यूनिवर्सिटी की ओर। तो देखिए सभी लोग जो हैं स्कूटी पर बैठ गए हैं और अब निकल पड़े हैं आगे यूनिवर्सिटी की ओर। आ चुके हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये रही डॉक्टर हरि सिंह गौर की मूर्ति। और यहाँ पर जो है यही स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद में जो है साइड का रास्ता जाता है डिपार्टमेंट की साइड, और जो साइड का रास्ता है ये जाता है सेंट्रल लाइब्रेरी की साइड। तो हम यहाँ पर आपके लिए सभी डिपार्टमेंट दिखाने वाले हैं और साथ में जो लाइब्रेरी है वो भी दिखाएँगे। तो यहाँ से हम सभी डिपार्टमेंट देखने वाले हैं जो कि साइंस डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये पहला डिपार्टमेंट है आपका जियोलॉजी का, ठीक है। और इसी के जस्ट बाद में जो आपके लिए डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है ये है अप्लाइड जियोलॉजी, ठीक है। जो सामने दिख रहा है ये अप्लाइड जियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर आप सभी डिपार्टमेंट को देख सकते हैं। बहुत बड़े लेवल में है जो यूनिवर्सिटी फैली हुई है। यहाँ करीब 1300 एकड़ में फैली है। इसके बाद आ जाती हैं हमारी एटीएम और बैंक्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर एटीएम और जस्ट पीछे यहाँ पर बैंक भी अवेलेबल है यहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट आ जाता है। ये आपका फिजिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है आपका अगला डिपार्टमेंट आता है मैथ्स एंड स्टैटिक्स का। तो यहाँ पर फिजिक्स और मैथ स्टैटिक्स दोनों पास में है। इसके बाद जो यहाँ पर आप सामने दिख रहे हैं ये इंडियन
ऑफिस कॉफ़ी हाउस है, ठीक है। और इसके बाद में आपका बॉटनी डिपार्टमेंट निकल चुका है। ये जो है बॉटनी डिपार्टमेंट है, आप दिखाई दे रहा है आपके लिए, ये बॉटनी डिपार्टमेंट है। यहाँ पर जो है बहुत सारे फूलों की प्रजातियाँ हैं और सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं। अब हम निकल चुके हैं गर्ल्स हॉस्टल की साइड। तो यहाँ पर जो है हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं गर्ल्स हॉस्टल जो कि है यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और यहाँ पर जो है 4 बिल्डिंग बनी हुई हैं, जिनमें यहाँ पर 2 बिल्डिंग का एक नाम दिया गया है, एक का है रानी लक्ष्मीबाई और एक बिल्डिंग का नाम रखा गया है नम्रता, ठीक है। तो अंदर हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है गर्ल्स हॉस्टल है और हम लोगों को जो है अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हम लोग हो गए हैं हॉस्टल से वापस और यहाँ पर जो है बाकी डिपार्टमेंट देखने वाले हैं। चूँकि सभी डिपार्टमेंट को अंदर से नहीं देख पाएंगे क्योंकि समय कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बाहर से ही दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये जो पहला डिपार्टमेंट था, यहाँ पर ये बॉटनी का था, ठीक है, बाहर से आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद हम जो है अगले डिपार्टमेंट को देखने वाले हैं, जो कि आपका यहाँ पर मानव विज्ञान है, ठीक है। मैंने जूम कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मानव विज्ञान डिपार्टमेंट है, विभाग है, ठीक है। और फिर इसी तरह से आपके सभी डिपार्टमेंट जो हैं एक दूसरे से लगे हुए हैं और सभी के लिए हम गाड़ी से चलते हुए कवर कर रहे हैं। जैसे कि इस डिपार्टमेंट को देख सकते हैं, ये जो डिपार्टमेंट है एंथ्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आपका अगला डिपार्टमेंट है फार्मेसिकल। ये डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं जस्ट बाजू से, ये फार्मेसिकल डिपार्टमेंट है। फिर आगे देखते हैं, ये आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया। ये जूलॉजी डिपार्टमेंट है। हम लोग पहुंच गए हैं हमारे डिपार्टमेंट जो कि है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का। यहीं पर जो है हम लोगों का एडमिशन हुआ था और यहाँ से हम लोग इस ईयर जो है फाइनल ईयर कर रहे हैं। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं महर्षि कणाद भवन। इसके लिए न्यू कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ये नई बिल्डिंग है, यहाँ पर जो है सभी डिपार्टमेंट की क्लासेस लगती रहती हैं। और इसके जस्ट बाजू में है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं यही माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो कि हमारे डिपार्टमेंट से जस्ट पीछे बना हुआ है। इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है अडल्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं, जो सेल्फी पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट की ओर एक और ये डिपार्टमेंट है, इसके लिए देख लेते हैं। ये डिपार्टमेंट जो है मीडिया का था। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं सेल्फी पॉइंट। ये यहाँ का सेल्फी पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं लोग आते हैं और सेल्फी लेते हैं। अभी बना हुआ है, इसके पहले जो है यहाँ पर खाली मैदान डला हुआ था और अभी कुछ 4-5 महीने पहले इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर रात का नज़ारा भी अच्छा होता है, ठीक है। तो लाइटिंग वगैरह भी यहाँ पर की गई है। सेल्फी पॉइंट के बाद हम निकल गए हैं गौर समाधि स्थल की ओर पे। तो ये गौर समाधि स्थल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर गेट बंद है अभी, क्योंकि ये जो है जनरली ओपन नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर हम बाहर से ही व्यू देखने वाले हैं। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी के नीचे है उनकी समाधि स्थल है और यहाँ पर जो है इस तरह से गार्डन को बनाया गया है। तो यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, पानी का पूल बना हुआ है, ठीक है। इसके लिए आप देख लेते हैं। और यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए हैं बहुत सुंदरता से कटिंग की गई है। दोस्तों, जैसे ये मूर्ति के आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं गौर प्रांगण। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है यहाँ का गौर प्रांगण है और यहाँ पर सभी प्रोग्राम होते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एनुअल फंक्शन और जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं तो यहाँ पर होती है। इसके बाद हम निकल जाते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी की ओर, जो कि एमपी की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। दोस्तों,
तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी, जो कि यहाँ की डॉक्टर हरी सिंह और की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, और साथ में यहाँ पर एमपी की भी सबसे पहली बड़ी लाइब्रेरी थी। और यहाँ पर जो है कम से कम 4 लाख बुकों का संग्रह किया गया है, और इस लाइब्रेरी में जो है एक सुपर कंप्यूटर भी अवेलेबल है। तो ये 60 व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग के लिए भी जगह छोड़ी गई है, और साथ में यहाँ पर जो है एक रोड भी बनाया गया है, जो कि बहुत वाइड लेवल पर है। और इसी के जस्ट बाजू में है आपका प्रशासनिक ब्लॉक। तो अब इसी की तरफ चलते हैं। लोग पहुंच गए हैं सेंट्रल ऑफिस, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी की सेंट्रल ऑफिस है। और यहीं से सभी जो हैं ऑफिशियल काम होते हैं स्टूडेंट के, जैसे कि माइग्रेशन और डिग्री निकलवाना, और यहाँ के जो एडमिशन वगैरह ओपन होते हैं तो वो भी यहीं से सब कुछ होता है। और जो नोटिस जारी किए जाते हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के लिए, वो भी यहीं से जारी होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सबसे यहाँ पर मेन ऑफिस है, इसके लिए आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर आर्ट कैंटीन आ जाती है, ठीक है। और यहीं पर जो है आगे बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो ये जो है आचार्य शंकर भवन है, और यहीं पर मेला लगा हुआ है, जो कि है गौर कौशल के नाम से। तो आज यहाँ पर मेला लगा है, और ये बिल्डिंग भी है, अभी कंस्ट्रक्ट हुई है, कम से कम 3 साल बाद में इसका इनोवेशन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बाकी के डिपार्टमेंट दिखाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर आपके हिस्ट्री डिपार्टमेंट रहेंगे, हिंदी डिपार्टमेंट रहेंगे, ठीक है, और लॉ डिपार्टमेंट भी इसी के अंदर है। और ये जो सामने दिख रहे हैं ये आ गया है इंग्लिश यूरोपियन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट, और इसके जस्ट बाजू से आपका बना हुआ है रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। तो यहाँ हम लोग निकल गए हैं हॉस्टल्स की ओर, जो कि बॉयज़ हॉस्टल्स हैं। यहाँ पर हैं टोटल 6 हॉस्टल्स, और ये जो सामने आप रास्ता दिख रहे हैं ये शॉर्टकट रास्ता है अगर आप पैदल हैं तो, और बाइक से जाने के लिए जिस रास्ते से जा रहे हैं इसी रास्ते से जाते हैं। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये आ गई है हमारी पहली हॉस्टल्स, जो कि यूजी वालों के लिए है, जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं। और दोनों के बीच में यहाँ पर वॉलीबॉल के लिए और बास्केटबॉल के लिए प्लेग्राउंड भी बना हुआ है। तो वहाँ पर कुछ लोग खेल रहे थे। और ये हम पहुँच गए हैं टैगोर हॉस्टल, जो कि यूजी वालों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी की बाइक्स लगी हुई हैं, और ये जो है इसका फ्रंट वाला साइड है। और सामने यहाँ पर सभी हॉस्टल के सामने जो है पार्किंग भी अच्छे तरीके से की गई है। तो यहाँ पर जो है हम टैगोर हॉस्टल विजिट कर चुके हैं। और हम पहुँच गए हैं पीजी हॉस्टल, का नाम जो है विवेकानंद छात्रावास रखा गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो है दोनों की एक से ही सीन बने हुए हैं, चाहे यूजी को देख लें और पीजी को। इसके बाद हम आगे निकल जाते हैं। अभी यहाँ पर 2 और हॉस्टल्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये यहाँ की सबसे पुरानी हॉस्टल है कबीर छात्रावास, ठीक है। तो जब यूनिवर्सिटी बनी थी तभी से ये बनी हुई है। और इसके बाद जो है एक और हॉस्टल है जिसका नाम है रमन हॉस्टल। तो ये दोनों हॉस्टल्स जो हैं एससी और एसटी वालों के लिए यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ये जो है बिल्कुल यूजी और पीजी की तरह इसका भी स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये जो है रमन हॉस्टल है। तो हम इसका भी एक व्यू देख लेते हैं, ठीक है। हॉस्टल से हो गए हैं वापस, और अब बाकी के जो इतने डिपार्टमेंट रह गए थे उनके लिए देखने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए हम वापस आ चुके हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और उसके आगे यहाँ पर जो है जो थिएटर वाले डिपार्टमेंट हैं, म्यूजिक डिपार्टमेंट है, वो सभी यहीं पर हैं। तो आप इसके लिए भी देख सकते हैं। ये जो है आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था वो ये है, और ये आपका यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय ही बना हुआ है। तो ये जो दोनों साइड से केंद्रीय विद्यालय है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ और भी डिपार्टमेंट बाकी हैं। और यहाँ पर जो है सेंट्रल बैंक है एक, तो वो भी आपके लिए दिखाएंगे। और यहाँ की हॉस्पिटल ही बनी हुई है, जो कि यूनिवर्सिटी की हॉस्पिटल है, स्पेशली हॉस्टल के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है, और उस पर आपकी यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट फ्री होता है। तो ये जो है यहाँ की हॉस्पिटल आ चुकी है, आप इसके लिए देख लेंगे। और इसी के जस्ट पहले जो था एक टीचिंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट था, तो वो हम पहले दिखा चुके हैं,
ठीक है। फिर यहाँ से होते हैं वापस, तो आगे आ जाती है यहाँ पर आपकी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से आगे जाने के बाद में यहाँ पर आपके कुछ और भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जिनमें आपके यहाँ पर आर्ट कैंटीन्स वगैरह भी अवेलेबल होंगी, और जो है जियोलॉजी डिपार्टमेंट हैं, और जो यहाँ पर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स भी हैं, ठीक है। इनके लिए देख लेते हैं। और फिर यहाँ पर है, ये रहा आपका सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, तो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए देख लेते हैं। और ये आता है आपका यहाँ पर टपरा एरिया बोली जाती है इसके लिए। यहाँ पर सभी कैंटीन्स अवेलेबल हैं, फ़ोटोकॉपी मशीन्स वगैरह अवेलेबल हैं। जो इतना साइबर कैफ़े का काम है वो यहीं से कराते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके लिए देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग हो रहे हैं वापस, जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी आ चुकी है। लाइब्रेरी के बाजू से जो रास्ता जाती है ये सीधे जो है सागर सिटी में तहसीली एरिया में पहुंचती है। तो हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है शाम हो चुकी है वीडियो को रिकॉर्ड करते करते, और हम लोग जो है अब एग्ज़िट गेट तक पहुँचने वाले हैं, जो कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़िट गेट है। ये आ चुका है और यहीं से हम लोग है मेन हाईवे से जुड़ जाएंगे। और फिर इसके बाद जाने वाले हैं जो डॉक्टर हरी सिंह गौर का स्टेडियम बना हुआ है, उस स्टेडियम पर पहुँचने वाले हैं। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्टेडियम, जो कि है डॉक्टर हरी सिंह गौर स्टेडियम, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है इसका मेन गेट है, और इसके बाद में जो है अंदर स्टेडियम बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं इसका 360 व्यू, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेन हाईवे से जुड़ा हुआ है ये स्टेडियम। अब आइए अंदर चलते हैं। तो देखिए ये रहा मेन जो व्यू मिलता है हम लोगों को बाहर से देखने के लिए, ये होता है स्टेडियम का मेन व्यू। इसके बाद में अंदर चलते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं स्टेडियम के अंदर। यहाँ पर है फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और साथ में यहाँ पर स्टेडियम भी बना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और स्टेडियम के सामने बहुत बड़ा मैदान है, जो कि है 400 मीटर का। यहाँ पर जो है लोग रोज़ सुबह से मॉर्निंग वॉक के लिए और रनिंग के लिए आते हैं। यहाँ पर जो है जिम लेट जाने की वजह से बंद हो चुकी है। 6 बजे यहाँ पर जो है क्लोजिंग टाइम होता है। लोग पहुँच गए हैं स्टेडियम, ठीक है। और स्टेडियम में यहाँ पर अंडरग्राउंड जिम भी बना हुआ है, तो आपके लिए दिखाने वाले हैं अंडरग्राउंड जिम। और यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अवेलेबल है। तो जैसे ही हम लोग अंदर गए तो वहाँ पर जो अंकल हैं वो गेट क्लोज़ कर चुके थे अंडरग्राउंड वाले, इस वजह से आपके लिए अंडरग्राउंड जिम नहीं दिखाया जा सका। वीडियो यहाँ पर एंड होती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।